तो दोस्तों आज जो है वो मेरा 7QC का चौथा टॉपिक यानी कि फिशबोन डायग्राम, या इसे आप इशिकावा डायग्राम भी कर सकते हैं या तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कह सकते हैं। हम लोग जनरली 7QC टूल क्यों यूज करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये जो फोर्थ टूल है ये रूट कॉज तक जाने का एक रास्ता है। इससे रूट कॉज का पता तो नहीं चलता लेकिन पोटेंशियल रूट कॉज का हम लोग पता लगाते हैं। कैसे? आपने फिल्मों में सीरियल में देखा होगा कि मर्डर हो गया, मर्डर के बाद पुलिस क्या करती है? सीधे कातिल तक तो नहीं पहुंच पाती है, वो क्या करती है? सुराग खोजती है। कैसे? मर्डर हुआ, सीधे पहले क्या पूछेगी कि जिसका मर्डर हुआ उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी था क्या? यानी क्या कर रही है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है। उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार उस वक्त कहाँ थे जब उसका मर्डर हुआ, मर्डर का जगह कौन सा है, टाइम कौन सा है, उसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था क्या? इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी सबसे पूछते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग आदमी से पूछते हैं, पूछताछ करके जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। जानकारी इकट्ठा क्यों? ताकि प्रॉब्लम यानी खूनी तक पहुँच सके। हमारा भी वही काम है यहाँ पर 7QC में। ये जो फिशबोन डायग्राम है इसमें भी हम वही करते हैं। हम पोटेंशियल कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हर डिपार्टमेंट से हम बैठाते हैं मेंबर को और उनसे हम वाई एनालिसिस करके क्यों 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 ये क्वेश्चन पूछ के हम उनके अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीके खोजते हैं कि ताकि हम रूट कॉज तक पहुंच सके। दोस्तों मैं प्रणव स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन में। आज का मेरा टॉपिक है फिशबोन डायग्राम। तो चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कॉज और उसका इफेक्ट, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप बैड वेदर। अब बैड वेदर के चलते क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हमारा कंस्ट्रक्शन काम में रुकावट आ रही है, यानी बारिश हो रही है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम रुक गया है। कॉज हुआ बैड वेदर, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। अब कंस्ट्रक्शन काम रुक गया तो क्या हुआ? लेबर का कॉस्ट बढ़ गया। लेबर तो आएगा तो बैठे रहेगा, पैसे तो लेंगे। तो अब इस केस में उसका कॉज क्या हो गया? जो कंस्ट्रक्शन काम रुका हुआ। पहले कॉज क्या था? बैड वेदर, जिसका इफेक्ट था कि काम रुक गया। अब इफेक्ट जो है खुद में कॉज बन गया कि काम बंद हुआ तो क्या हुआ? लेबर का कॉस्ट बढ़ गया। अब लेबर कॉस्ट क्या हुआ? इफेक्ट बढ़ गया। सेकंड केस में, इसके बाद का केस क्या हुआ? लेबर कॉस्ट क्या हो गया? वो कॉज हो गया। उसके चलते क्या हुआ? हमारा अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इंक्रीज इन स्टील प्लाई, स्टील के दाम बढ़ गया, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो हम लोग क्या हुआ? अल्टीमेटली हमारा लॉस है। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। अब देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट का डेफिनेशन। कॉज एंड इफेक्ट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और थिंग वेयर वन इज द रिजल्ट ऑफ द अदर। जैसे मैंने कहा कॉज एंड इफेक्ट का है क्या है? एक रिलेशनशिप है इवेंट्स और थिंग के ऊपर, जिसका क्या है? एक का असर दूसरे पर पड़ता है। दूसरी बात क्या हो गया? दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये क्या? एक्शन और रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट या क्या एक्शन पड़ता है, ये उसका रिलेशन बताता है। अब हम देखते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसको सबसे पहले कोरो इशिकावा ने कावासाकी शिपयार्ड में 1943 में स्टार्ट किया। जिस चीज को जोसेफ एम जुरान ने हमारे क्वालिटी में लेके आए और उनका नाम उन्होंने रखा इशिकावा डायग्राम। ये क्या करता है? पोटेंशियल रूट कॉज, परफेक्टली रूट कॉज पर नहीं पहुंचता है लेकिन क्या क्या चांस हो सकते हैं, क्या क्या रूट कॉज हो सकता है, उस पोटेंशियल रूट कॉज तक पहुंचने का ये तरीका है। जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एग्जैक्टली परफेक्ट रूट कॉज में हम लोग जा पाते हैं या क्लोज उसके जा पाते हैं। इसको किस तरह से निकाला जाता है? थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या हुआ? सभी डिपार्टमेंट के मेंबर को बैठा के हम पूछते हैं वाई एनालिसिस, व्हाट एंड वाई एनालिसिस, ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ। इससे क्या होता है? सब अपने अपने सुझाव देते हैं, अपने अपने कारण बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग निकालते हैं।
ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका क्या है, 4M एंड 6M। 4M और 6M के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये 7QC टूल का एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके जरिए हम 8D मेथड, PDCA साइकिल या 6 सिग्मा का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके द्वारा। अब हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन के में हम लिखेंगे यहाँ पर आगे में हमारा जो प्रॉब्लम आया है। उसके बाद हम 6M, यहाँ पर 6M मेथड लिया गया 4M से, यहाँ मैन, मशीन, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर, इसको लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अपना कॉज खोजते हैं कि सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये प्राइमरी कॉज बताने वाला कि क्या ये प्रॉब्लम मैन से रिलेटेड है, क्या ये मशीन से रिलेटेड है, क्या ये मटेरियल से रिलेटेड है, क्या नेचर से रिलेटेड, क्या मेजरमेंट, क्या मेथड। इसके द्वारा हम निकालते हैं, सबको पूछते हैं कॉज के बारे में। ये सेकेंडरी कॉज हो गया जिसको हम यहाँ लिखते हैं। मेन कॉज में मैन, मशीन, मेथड 4M, सेकेंडरी कॉज में इसको हम यहाँ लिखते हैं, और ये टर्सरी कॉज हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच दो तरीके का होता है। एक तो हम इस तरह से मैन, मशीन, मटेरियल लिख के और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम डिफाइन करके इसमें मैन का क्या रिलेशन है, मशीन का क्या रिलेशन है, मेटल का रिलेशन है। या तो नेक्स्ट तरीका क्या है, हम सबसे पूछते हैं आप अपना कॉज बताते जाइए, सब अपना कॉज बताते जाते हैं। जैसे यहाँ पर सब अपना अपना कॉज यहाँ बताते जाएंगे, और उससे क्या होगा, हम उसको फिर क्या करेंगे, उस डायग्राम में फिट करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस में जाता है, 4M के किस M में ये जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रॉब्लम क्या है, कॉज ऑफ लो क्वालिटी आउटपुट। तो लो क्वालिटी आउटपुट के इतने सारे कॉज हमको थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा हमको मिले हैं। इससे हम क्या करेंगे, अब इसको हम पुट करेंगे हमारे फिशबोन डायग्राम में। यहाँ बहुत सारे कॉज देखिए रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, इंप्योरिटीज, स्टोरेज कंडीशन, मेथड, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे कॉज है। इसको हम इसको लगाएंगे अपने फिशबोन डायग्राम में। ये पहला तरीका। सेकंड तरीका जो हो गया, जो उसको मैंने पहले कहा था अभी कि हम मैन पहले लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर लिख लिए पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉज ऑफ लो क्वालिटी है आउटपुट आया है, ये किस कारण से है। सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट का इसमें क्या रोल है। उसमें हम देखेंगे क्या, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, इंस्ट्रूमेंट जो सेलेक्ट किए वो गलत किए, लिस्ट काउंट, और उसके देखिए ये मेन कॉज हो गया, ये हो गया सब कॉज, और उसका ये मेन हो गया, ये सब कॉज, और उसका एक टर्सरी कॉज। रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन मतलब क्या रॉन्ग है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है वो ज्यादा है, जितना मेरा टॉलरेंस है उससे ज्यादा लिस्ट काउंट है, तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर पॉइंट में कोई टॉलरेंस दिया गया है कि 0.5 या 0.2, और आप उसको मेजरिंग टेप से चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेजरिंग टेप का लिस्ट काउंट 1 mm है, वो उससे कम तो चेक कर ही नहीं सकता, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन रॉन्ग है। तो ये एक कॉज। सेकंड, इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, मे बी उसका कैलिब्रेशन फेल हो चुका है, इसलिए लो क्वालिटी हो रहा है। मटेरियल में क्या क्या इशू हो सकते हैं, हम देखते हैं डिलीवरी टाइम, मटेरियल सही टाइम से आया ही नहीं। सेल्फ लाइफ, मटेरियल जैसे कि पेंट हो गया, उसे एक सेल्फ टाइम होता है, वो अपने आप ही 3 महीने 4 महीने सूख जाएगा, तो सेल्फ लाइफ टाइम हो सकता है। मटेरियल इंप्योरिटीज हो सकता है, मटेरियल को खराबी हो। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल में क्या है, उसका सब कॉज मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमको देखना था कि हो सकता है मे भी उसके गड़बड़ी के चलते आउटपुट गड़बड़ आया है क्वालिटी का। स्टोरेज सही से मटेरियल का नहीं था, इसलिए हो सकता है पुअर क्वालिटी हो। फिर क्या है, मॉइस्चर हो सकता है मटेरियल में, मॉइस्चर कंटेंट, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेंथ, फिर स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज में क्या है, बहुत ह्यूमिडिटी वाले जगह में हो सकता हो, ये टेम्परेचर इफेक्ट हो चुका है मटेरियल का, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। तो ये हम देखें मेजरमेंट और मटेरियल। हम फिर देखते हैं इन्वायरमेंट का क्या हो सकता है, लो क्वालिटी आउटपुट में नॉइजी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकता है, टेम्परेचर एक रोल करता है, सीजन के चलते, वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है वहाँ ये विजिबिलिटी, लक्स लेवल कम है, ये हो सकता है। अब गौर कीजिए, ये मेन कॉज, ये सेकेंडरी कॉज, और सेकेंडरी के बाद ये टर्सरी कॉज। जो मैंने इससे पहले जो दिखाया, ये मैं उसी पर आपको फिगर आउट करके दे रहा हूँ। जो अभी मैंने पहले दिखाया जितने कॉज है, उस कॉज को किस तरह से हम बैठाएंगे इसमें, उसमें। इसके बाद क्या, मैन का प्रॉब्लम। मैन का प्रॉब्लम क्या था, बिहेवियर एट वर्क, वर्क में वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देता या कंसंट्रेट नहीं करता है काम पे। फिर एबिलिटी, उसका वो क्षमता ही नहीं है काम करने। क्वालिफिकेशन, उसका मैन का क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये एक कॉज हो सकता है। हेल्थ, हो सकता है उसका हेल्थ खराब हो, इलनेस हो या फटीग, थकान हो, तो ये हो सकता है कि वो एक कॉज हो सकता है पुअर क्वालिटी का। अब उसके बाद मशीन में क्या क्या हो सकता है, टूल का सेटअप,
टूल का सेटअप डिफॉर्मेशन या खराब हो गया मतलब टूल का सेटअप। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या अनबैलेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकता है ऑपरेशन में। कंट्रोल पैरामीटर में प्रोडक्ट का कंट्रोल और पार्ट और मेथड, ये सारा कॉज हो सकता है पुअर क्वालिटी का। ऑपरेशन का कंडीशन मतलब जहां पर हो रहा है, मशीन का वेयर आउट हो सकता है, मशीन टाइप कौन से मशीन यूज कर रहा हो सकता है वो सुटेबल मशीन है नहीं। फिर इसके बाद हम जाते हैं मेथड की ओर। मेथड में क्वालिटी ऑफ पार्ट्स कमिंग फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन, जो हमारा इससे पहले का स्टेज है उससे ही गलत माल आया है तो वो गलत तो बनेगा ही। उसके बाद डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी, मेथड में किस तरह के डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल प्लान ये सब है कि नहीं, ड्राइंग है कि नहीं, टूल्स अवेलेबिलिटी, टूल है कि नहीं मेथड में, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, एक आपको एग्जांपल दे दिए किस तरह से हम फिशबोन डायग्राम बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, डेटा को हम पुट करते हैं किस तरह से, दो ही तरीके बताएं। तो ये एक बेहतर आपको एग्जांपल आपको मिल गया है। अब मार्केटिंग में 6M नहीं होता, जो हम लोग मार्केटिंग बिजनेस है वहां पर 6M के जगह हम लोग क्या करता है 8P यूज कर सकता है। 8P मतलब पहला हो गया प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन, चौथा प्लेस, पांचवा प्रोसेस, छठा पीपल, सातवां फिजिकल एविडेंस और आठवां परफॉर्मेंस। इसके बाद सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है 6M के जगह लोग 4S यूज करती है, सराउंडिंग, सप्लायर, सिस्टम और स्किल। अब दोस्तों देखते हैं फिशबोन डायग्राम का बेनिफिट क्या होता है। हेल्प टू डिटरमाइन द रूट कॉज, रूट कॉज पता लगाने का इसमें हेल्प मिलता है। ये बड़े बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यानी कि जैसे कि हम लोग पहले पढ़ाई में करते थे, जो हमको ज्यादा हार्ड लगता था जो क्वेश्चन उसको टुकड़ों में बांट के हमको याद करते थे, बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे पैरा पैरा याद करके फिर उसके बाद जोड़ देते और सारा बड़ा ही क्वेश्चन हम लोग को इजी से याद कर लेते थे। इस तरह ये बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका सॉल्व करते हैं। तीसरा है इंक्रीज प्रोसेस नॉलेज, इससे हम लोग प्रोसेस के नॉलेज हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम इसको मतलब फिशबोन डायग्राम बनाने के लिए हर प्रोसेस को जानना जरूरी है। तो हम प्रोसेस में घुसेंगे तो इससे हमारा क्या प्रोसेस का नॉलेज बढ़ेगा। इसमें इनकरेज करते हैं सबके पार्टिसिपेंट को, किसी को नहीं लगता कि हम छोटे हैं, यहाँ पर हर एक का पार्टिसिपेंट हम लोग को लिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा टूल है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइएगा। और अगर हाँ कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आजकल आते हैं और मैं उन सबको कोशिश करता हूँ सारे के सारे को सॉल्व करने का, हर एक का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आप भी पूछिए, अगर आपको कुछ नई चीज़ जानकारी लेना है या इस वीडियो में जो है उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।